अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बहुत हसीन ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, रात से बहुत प्यारी हवाएं चल रही हैं और अभी तक चल रही हैं ठंडी ठंडी। उफ़, मज़ा आ रहा है माशाल्लाह से काम करने में। और आज हमारी मेड आई नहीं क्योंकि कल उसके कान में बहुत शदीद दर्द हो रहा था और उसको फ़ीवर भी हो रहा था, फ्लू भी हो रहा ना। तो ज़ाहिर सी बात है, ये लोग बेचारी काम करती हैं, लोगों के घरों में कपड़े वगैरह धोती हैं, तो इनको जो है वो ठंड जब आती है तो पहली ठंड इन लोगों को लगती है या छोटे बच्चों को लगती है अमूमन ना। तो ऐसी बात है, लोग गीले वीले कपड़े होते हैं, हो जाते हैं इन लोगों के। तो आज वो आई नहीं है और मैं समझ गई कि वो आएंगी क्योंकि टाइम हो गया ओवर, यानी कि वो 11 से पहले आ जाती हैं। तो अभी बज रहे हैं 11:30। तो मैंने कहा कि क्यों ना टाइम को ज़ाया करते हुए खुद ही साफ़ सफाइयाँ स्टार्ट कर दें। हर रूम की मैंने झाड़ू लगा दी है, टोटल सारा कचरा यही निकला है, सिर्फ मट्टी मट्टी है। और ये मैं हाशिर ने कल जो है वो कैटेचिन खाए थे, मैं रात को लेकर आई थी, तो वही इन्होंने बेड के पास ही रख दिए थे। तो बस इतना ही कचरा निकला है, मतलब इसको समेटती हूँ जल्दी से। किचन की भी झाड़ू लगाती हूँ और बर्तन हैं, बर्तन वॉश होंगे, लेकिन बर्तन जब वॉश करूँगी जब हमारे घर पानी आएगा, यानी कि 2 बजे पानी चलाते हैं वो लोग। तो अभी मैं स्टोर हुआ पानी नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मैं स्टोर हुआ बिला ज़रूरत यूज़ नहीं करती। पानी आएगा तो इंशाल्लाह ताला 2-2:30 बजे जब किचन में जाऊंगी तो हाथ हाथ खाना भी चढ़ा दूंगी और बर्तन भी धो दूंगी। और आज खाने में बनेगी हमारे चिकन बिरयानी, क्योंकि मेरा बहुत पर्सनली दिल चाह रहा है कि मैं चिकन बिरयानी खाऊँ। हालांकि हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि मिक्स सब्ज़ी बना लेना, तो मैंने कहा मिक्स सब्ज़ी कल बना लूँगी, मगर आज जो मैं चिकन बिरयानी बनाऊँगी। चलें करती हूँ जल्दी से झाड़ू अपनी ख़त्म, काम सारा ख़त्म, क्योंकि पोछे की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो बस झाड़ू को करती हूँ फाइनल, यहीं से बस कचरा उठा के यहीं डस्टबिन में डालूँगी। किचन में भी देखें कुछ ना कोई ख़ास कचरा नहीं है। तो बस फिर लाइटें वाइटें बंद करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। इंशाल्लाह आगे की जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। झाड़ू लगाने के बाद जो है ना पानी की बोतलें भरूंगी, 4 बोतलें खाली रखी हैं जो कि कल जो है ना वॉश हो गई थी, बस ये कि भरी नहीं गई थी, तो बस वो पानी की बोतलें भरती हूँ। किचन सिमटा हुआ है, काम हो गया। डस्टिंग मैंने हाथ हाथ कर दी है। मोबाइल चार्ज नहीं था इसलिए जना ज़्यादा व्लॉग बना नहीं सकी, और अभी भी जना मैंने चार्ज पे ही लगा हुआ है, उसके साथ ही जना इसलिए यहीं खड़े खड़े व्लॉग बना रही हूँ। चलें काम ख़त्म करती हूँ, बातें बहुत हो गई, फिर टाइम गुजर जाएगा, 12 बज जाएंगे ना, फिर सुस्ती आना शुरू होती है। बच्चों के आने का टाइम होने लग जाता है ना। कब बच्चे तो आएंगे 1:30 बजे, लेकिन उससे पहले उनके लंच की तैयारी भी तो करनी है। कल कीमा आलू बनाया था तो उसी को गर्म करूँगी और जना रोटी मंगवा लूँगी, तो बच्चे आराम से खा लेंगे। मैं नाश्ता करती हूँ। क्यों, मैंने नाश्ते में जाना, आज हस्बैंड चाय छोड़ के गए थे अपनी, तो उसके अंदर मैंने बिस्किट खा लिए थे, 2 हाफ रोल बिस्किट के मैंने। एक ओरियो था, ओरियो नहीं सॉरी, एक वो था पिंक कलर का आता है, बहरहाल बताऊँगी, आर से नाम आता है, देख के बताती। रियो बिस्किट था और साथ में जो है ना वो था टक बिस्किट, तो वो खा लिया था। माशाल्लाह पेट भरा हुआ है और सुबह ही मैंने नाश्ता करा था, तो बच्चों के साथ अगर हुआ तो खाना खा लूँगी। कीमा मैं नहीं खाती मोटा वाला हाथ का, तो इस वजह से मैंने कहा चले कोई मसला नहीं, दोपहर में अगर स्किप भी हो गया तो आलू के समोसे वगैरह मंगवा लूँगी। नहीं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर की सफाई कर ली है, आगे भी झाड़ू डस्टिंग वगैरह सब हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, सारे काम हो गए। अब आराम ही आराम, सिर्फ खाना बनाना है, किचन का काम है बस, बर्तन और खाना। किचन की भी झाड़ू वगैरह लग गई है और ये इतने बर्तन हैं जो कि डीफ्रीज़र से भी निकले हैं, ड्राइंग रूम से भी उठा के लाई हैं, जो टॉफ़ी और वो शाही सुपारी वगैरह की ट्रे होती है, तो मैंने कहा वो भी वॉश करती हूँ। तो ये सब बस रह गया है, इतने ही बर्तन हैं। ड्राइंग रूम भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब नीट कर दिया। अच्छा, मेरी आदत है कि जब भी मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ ना, तो जो साइडों की दीवारें होती हैं ना, किनारे, वो मैं हाथे हाथ जो है ना झाड़ती रहती हूँ जहाँ तक जो है ना झाड़ू जा रही होती है। तो उससे आसानी ये रहती है कि कोई भी जाला वगैरह अगर लगा हुआ होता है ना, या कोई भी डस्ट वगैरह बैठी हुई होती है, तो वो उससे साफ़ सुथरा हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना ये मेड नहीं करती हैं, जो बात हकीकत है। साफ़ सफाई हो गई, लाइटें बंद करते हैं यहाँ से भी। यहाँ का रूम भी नीट कर दिया है, सब साफ़ सफाइयाँ यहाँ की भी हो गई, ड्रेसिंग टेबल भी समेट दी, डस्टिंग भी कर दी है, सब साफ़ सुथरा कर दिया। और कैमरा फिर से मेरा ब्लर हो रहा है, सब पूरा घर नीट हो गया। कितना सुकून मिल जाता है ना, आपके घर का सारा काम हो जाता है। चलिए यहाँ से भी करते हैं लाइट्स ऑफ। बाहर का रूम भी सब क्लीन कर दिया है। 2 बनाना बचे हैं, मैंने कहा हाशिर आ जाएंगे, नमाज़ पढ़ने जाएंगे ना, तो फिर बनाना मंगवा लेंगे। इसके बाद जब भी ठंड वाला मौसम होता है तो फिर बनाना भी सही नहीं रहता खाना, या उसके ऊपर जो है ना पानी ना पिए वरना बलगम बन जाता है। तो ये रूम भी बिल्कुल नीट कर दिया, स्टैंड वगैरह हटा के सब मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई है, तो खुद लगाई है, साफ़ सुथरी लगाई है। बस फ्लोर का कलर थोड़ा सा जो है ना ये हमारा ख़राब होना शुरू हो गया है। मतलब मुझसे खुद मेड ने कहा था, कहेंगे कि आप जो है ना मुझे वो ला दें ब्लीच और
एक पता नहीं तेज़ाब मंगवाया उन्होंने रेड वाला, कहेंगे वो ला दे, उससे जो है ना मैं करके पोछा लगाऊंगी तो साफ़ हो जाएगा। उनकी तबीयत ही ख़राब हुई, वरना मैं एक आध दिन में काम कराती हूँ। उसकी बेटी की शादी होने वाली है ना, तो भी वो छुट्टियों में भी चली जाएंगी 5-6 दिन के लिए, तो उससे पहले बेचारी बीमार पड़ गई। खैर अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं पोछा लगा ही लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ब्लैक ब्लैक से धब्बे लग रहे हैं। हालांकि धब्बे फ्लोर के अपने ही हैं, वो नहीं है। अगर इनको वो सही कह रही हैं कि अगर ये ब्लीच और उससे साफ़ होंगे ना तो ये साफ़ हो जाएंगे, या हार्पिक जो आता है उससे साफ़ होंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। और ये मुझे करना है या करवाना है। कर तो नहीं सकती कि मैं कोई एसिड यूज़ नहीं कर सकती अपने हाथ की वजह से ना, कि हाथ अल्लाह अल्लाह करके अब तो जाके सही हुए हैं। यानी कि अभी मौसम शुरू भी नहीं होता और मेरे जो है ना हाथों की स्किन जो है ना ख़राब होना शुरू हो गई थी। सारे काम करते करते जो है ना 12 बज गए हैं और अब मैं यहाँ गई हूँ रूम में, थोड़ा सा आराम करूँगी, यानी कि बैठूँगी, थोड़ा सा जो है ना मोबाइल शोबाइल देखूँगी। उसके बाद जो है ना ये पानी मुझे ख़त्म करना है, बस जल्दी ख़त्म करना है। मैं खास से 2 से 3 मरतबा मैं ख़त्म कर लूँगी, इतना से ख़त्म करा। दम किया हुआ पानी पी रही हूँ स्किन एलर्जी के लिए ना, तो बस ये पीते हैं। उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बच्चों का वेट करेंगे। बच्चे 1:30 बजे तक आएंगे, यानी कि बच्चों के आने में पूरा 1.5 घंटा बाकी है। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा ज़रा इतने वीडियो शीडियो देख लूँ। वैसे कल मैंने ड्रामे नहीं देखे थे, क्योंकि जब मैं कल बाहर निकली थी हस्बैंड के साथ तो बहुत मज़ा आया था, और पेट भी माशाल्लाह से अच्छा सा फुल हो जाए। आपको आपकी मर्ज़ी का खाना मिल जाए ना तो पेट को भी सुकून मिल जाता है। आते भी दुआएं दे रही होती है, अब कहती हैं सो जाओ मेरी बेबी तो मैंने बताया ना मोटा कीमा नहीं खाती मैं हाथ का। हालांकि मेरे हस्बैंड कहते हैं गोश्त भी तो खाती है बोटियाँ, बस समझो कि वो बोटी खा रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैंने नहीं खाया था। और अब दोपहर में भी मेरा मसला रहेगा। खैर दोपहर का मुझे इतना कोई मसला नहीं है, ना मिले खाना तो भी मसला नहीं, स्किप कर लूँगी। क्योंकि जो मेरी डॉक्टरों ने मुझसे यही कहा है कि जितनी फास्टिंग करेंगी ना उतनी जल्दी ना स्किन एलर्जी कोई सी भी हो तो वो सही हो जाती है। तो जितनी फास्टिंग करेंगी, तो मेरी फास्टिंग जो है ना रात से स्टार्ट होती है कि लास्ट टाइम मैं जब भी खाऊं 2 बजे अगर मैंने रात को खाना खाया ना तो मुझे अगले दिन 2 बजे ही खाना है। अगर 10 बजे खाया तो अगले दिन खाने की बात कर रही हूँ। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं, या धूप भी निकली हुई और हवा भी चल रही है। बच्चे स्कूल से आ गए थे और अब गए नमाज़ पढ़ने। तो मैं जा रही थी चिकन थोड़ी सब्ज़ी वगैरह लेने, तो कहने लगे मम्मा हम नमाज़ पढ़ कर आते हैं फिर हम चलते हैं। तो बच्चे नहा लिए थे और आज गर्म पानी से नहाए हैं, तो मैं कहा चले अच्छा धूप भी अच्छी लग जाएगी इन लोगों को, और पैदल जाना है पैदल आना है, सामान लेकर आते हैं बस। तो यही मैं देख रही थी कि मौसम थोड़ा गर्म भी हो रहा है और हवा भी अच्छा घट ज़्यादा ठंडे हो रहा है, घट ठंडा हो रहा है हमारा। धूप तो वैसे नहीं पड़ती गर्मी में, तो सर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं आती है धूप, हल्की फुल्की सी आती है। बस यहीं खड़ी थी मैं गैलरी में, बच्चों का वेट कर रही हूँ कि बच्चे आएँ तो फिर मैं भी नीचे उतरूँ। आ गए थे नमाज़ पढ़ के और हम जा रहे हैं पैदल, और हाशिर आज हमें बिल्कुल सीधी वाली गली से लेके जा रहे हैं कि मम्मा यहाँ से चलते हैं, यहाँ से शॉर्ट पड़ता है। हाँ नहीं है, गली से अंदर जाओ ना तो वहाँ शेड होता है, दरख्त हैं। उफ इतनी धूप में से लेके जा रहे हैं। अब पता चल रहा है कि मौसम ठंडा नहीं है, मौसम गर्म ही है, क्योंकि धूप में से जो लेके जा रहे हैं हाशिर साहब आज हमें, तो हमें क्यों घुमा घुमा के लेके नहीं जा रहे। कह रहे मैं तो घूम घूम के जाता हूँ, तो हमें क्यों यहाँ से लेके जा रहा है, तो हमारा क्या कसूर था। नहीं पता, अब इतना भी घूम घूम कर जाना, हम ऐसे ही चले जाएंगे, नहीं ज़रूरत नहीं है। और आ गए हम अपनी वही पुरानी वाली गली में जहाँ से हम लोग सीधा निकलते हैं। और यहाँ पे देखें थोड़ा शेड भी है, धूप भी है, लेकिन दरख्त भी हैं। तो शेड वाली तो सारी वो ख़त्म ही हो गए, क्योंकि दरख्त सारे पीछे रह गए। तो हम यहाँ से जा रहे हैं। आज तो हाशिर ने हमें थका दिया, वो भी धूप में गर्मी लगा दी। हालांकि अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन अब लग रहा है वाकई मौसम बहुत गर्म है। सारा सामान लेकर आ गए, धनिया, चिकन मैंने वॉश करने के लिए, टमाटर, आलू, प्याज, जो जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने ले ली। और कदर डस्टी वेदर हो रहे, क्या बताऊँ, बच्चे नहा कर गए थे, लग ही नहीं रहा कि बच्चे नहा के गए थे, इतने गंदे उनके पैर वगैरह सब हो रहे थे, वाइट जरा दोबारा से मुँह हाथ सब धुलवाया है। अरमगान के भी सारे पैर वैर धुलवाए, बिल्कुल वाइट डस्ट में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या चीज़ इन्होंने गिरा ली है, पैर धो के नहीं लग रहा मिट्टी लगी है। हालांकि मिट्टी खुद से नहीं, वो इनसे नहीं लगी है, खुद ही लगी। मैंने कहा चले लोशन लगा के ना, और जो है ना ये आप जो है ना वो सॉक्स पहने, बहुत ज़्यादा ख़राब एकदम पाँव हो गए थे। फुल स्लीव्स की शर्टें निकाल के रख रही थी इन लोगों की मैं, क्योंकि अभी हाशिर अरमान ने अपना फेस वॉश करा ना, पूरी स्लीव्स जो है ना वो गीली कर ली। तो मैं कहा शायद इसमें से कोई आ जाएगी, ये हाशिर के साइज़ की हैं, लेकिन ये अभी थोड़ी बड़ी हैं, तो मैं कहा ये हाशिर को ही आएंगी। मतलब वो फुल स्लीव्स वाला वेदर आ गया है। अच्छे से लगाएं, पीछे एड़ियों पे भी लगाएं, एड़ियों पे पीछे हील जो होती है फुट, बिल्कुल बैक पे यस यस यस, ये इस पे भी लगाएं, टखनों पे भी लगाएं और हाथों पे भी लगाएं, थोड़ा सा फेस पे भी लगा लें। अरमान तो जाना वो शर्ट उतार के बैठे हुए हैं,
इनके लिए मैंने शर्ट निकाली है वाली, तो इसका गला थोड़ा सा बड़ा था, मैं इसको पिन अप कर देती हूँ अभी फ़िलहाल। और हाशिर तो नहीं पहन रहा अभी फुल स्लीव्स, कह रहे मम्मा मैं भी नहीं पहन रहा, मैं इसी को सही कर। पानी की बोतल सब कुछ आ गया। अरमान सॉक्स पहनी है आप? सर्दियों में इससे बच सकते हैं खुशकी से। तो गाइस आज हम लोग आपको देने वाले हैं विंटर का टोटका। तो आपको एक मतलब हाशिर अरमान का जन्म विंटर का टोटका करना है, कैसे करना है, इससे क्या होता है ये तो बताइए। इससे आप जो आपकी जो स्किन ड्राई है ना उसको ये हील कर देती है। अच्छी ये बात है, किसी को तो पता ही नहीं था। अच्छे से जो है ना वो नी वगैरह उस पर भी लगाएं, एल्बो पे, एल्बो और ये सारे पाँव ये सब जो है ना, ये मुझे तो इतनी हैरानगी होती। मैंने कहा अल्लाह भी तो आप लोग नहा कर आए हैं। मैंने कहा भाई मैं तो घर जाके इनको ये सब करवा के ना सॉक्स पहनाती हूँ। हाशिर तो नहीं पहनेंगे सॉक्स, अरमान पहन लेंगे। हाँ थोड़ी देर पहने पाँव सही हो जाएंगे। हाशिर पानी मुझे भी पिलाइएगा। बस सब खेल कूद के सब काम करके और अब स्टार्ट हो रही है पढ़ाई। अगर आ रहा है तो वहीं खड़ो के भरिए क्योंकि जल्दी भर जाएगी। पानी आ रहा है ना। खा लिया पी लिया खेल लिया, मम्मा के साथ होकर भी आ गए। अब बच्चे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं। हाशिर अपना वो भी लेकर आएगा बेटा, रजिस्टर इस्लामियत का। तो जब पढ़ने के लिए बैठेंगे। डायरी निकालिए क्या मिला है। वैसे तो मुझे आज आपको सिंधी करानी थी, लेकिन अगर आपका उर्दू का दिल आप उर्दू निकाल लें, क्योंकि उर्दू जो है ना हमने कल भी की थी और परसों भी की थी। उर्दू का तकरीबन काम हो चुका है। अरमान सिंधी निकाल लें आप। पहले मुझे डायरी तो दें, डायरी में क्या मिला है पहले उसको तो देखें। अरमान को मिला है उर्दू का टेस्ट, हालांकि वो चैप्टर ये कर चुके हैं, लेकिन मैंने कहा चले टेस्ट मिलना तो उसी की तैयारी करें। अच्छा आसानी से जाना वो लिख भी लेंगे, जल्दी काम हो जाएगा। ना सुकून मिला है मुझे इनको अरमान को सॉक्स पहना के। मैं बता नहीं सकती हूँ, ये आती ना पैर वॉश करने चले गए थे, वरना मैं दिखाती ना। उफ़ अल्लाह इतना मतलब डस्टी वेदर हो रहा है बाहर, ओफ़ बस मत पूछें कि बहुत ज़्यादा मतलब इनके पैर ना ख़राब हो गए थे मट्टी में। कहीं किया क्या नमाज़ पढ़कर आए हैं क्या मट्टी में से गए थे। कह रहे नहीं मम्मा मैं नीचे पहले उतर गए थे, वरना मैं इनको फिर बंद शूज़ पहना के लेके जाती। मैं इनका वेट कर रही थी नीचे, तो आती जाना इन्होंने पैर वॉश करे हैं। और भाई आज तो दोबारा तीत ब्रश हो गए। तीत दिखाएगा, शो योर तीत। शाइन कर रहे हैं। आज तो मॉर्निंग में भी होगा और अभी नए टूथब्रश से भी होगा। आप क्या लाए निकाल के? आप भी सॉक्स पहन लेते ना। हाशिर तो हमारे ना सर्दियों में भी सॉक्स नहीं पहनते। सर्दी में इनको पसीना आता, गर्मी में नहीं आता। ख़ानदान तो जो है वो बहुत मुश्किल से पहनते, लेकिन सर्दियों में भी, सर्दियाँ आ जाएंगी ना फिर तो हमारे हाशिर जन सॉक्स क्या हुडी क्या सब चीज़ें आपको पहने में नज़र आएंगे। हैं हुडी तो निकले भी वाली सर्दी थोड़ी है, दिसंबर में सामने तो रखी है अलमारी में। जैकेट की तो बात कर रही हूँ मैं। और जो है वो चलो आज रात ना अलमारी साफ़ करेंगे हम लोग, ऐसा कर लें हैं। आज रात अलमारी साफ़, आप कपड़े निकाल के देखिए, तय हुए कपड़े एक जगह रखेंगे। गर्मियों वाले कपड़े ऊपर कर देते हैं, सर्दी वाले कपड़े नीचे कर देते हैं। और शलवार का कमीज़ें भी अब कम पहनी जाएंगी क्योंकि शलवार कमीज़ें चिपकती हैं सर्दियों में। क्या हाशिर समझ गए? और हाशिर की सारी पैंटें टाइट हो रही हैं। हाशिर की पैंटें ख़रीदनी पड़ेंगी क्योंकि हाशिर की ना कमर पहले से थोड़ी सी ज़रा चौड़ी हो गई है, तो पैंटें जो ना सारी आज तो हद हो गई थी। 3 पैंटें पहनी तो जाके चौथी आई है। तीसरी नहीं, एक ब्लैक। अच्छा ब्लैक वाली तो पहनी नहीं ना, वो तो ख़राब ही हो रही थी। तो ये हुआ है आज हमारे हाशिर के साथ सीन। और मैं अगर शलवार कमीज नहीं दूँगी क्योंकि मैं इस्त्री नहीं कर रही हूँ, कल पहन लीजिए कल। चले ठीक है मम्मा, बस पेजेस ना पढ़ने, जल्दी से चैप्टर निकालें। लास्ट वाला चैप्टर था वो रह गया था आपका, वो करें। बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। चिकन मैंने वॉश की और फिर बिरयानी का मसाला मैंने तैयार कर लिया है। ऑयल के अंदर टमाटर के साथ मैंने फ़ौरन ही जना चिकन डाल दी थी। चिकन के बाद मैंने सौंफ, धनिया, नमक और हरी मिर्चें, हरा धनिया, आलू बुखारे, गरम मसाला ये सब डाल के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। ज़ीरा, कसूरी मेथी थोड़ी सी। अच्छे घर के मसालों से बना रही हूँ मैं चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। हल्के मसाले की। लाल मिर्चें मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाली क्योंकि जो है ना लाल मिर्चें जो है ना वो हमारे जो आई है वो बहुत तेज़ आई हैं, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली क्योंकि जनब ये वाला मौसम आ गया, किसी बच्चों को भी मिर्चें लगती हैं। पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, सब कुछ जो है वो पिसा हुआ डाला है। गरम मसाला साबुत भी मैंने डाला है थोड़ा सा, 1-2 दालचीनी डाली है, लौंगे डाली है, इलायची डाली है और वो डाली है वो जो लकड़ी वाला होता है ना
क्या कहते हैं इसको, दालचीनी बोल तो दिया खैर मैंने, हाँ वो मैंने इसके अंदर ऐड करा और मसाले को अच्छी तरीके से भूना। अब इसमें आधा कप मैं पानी डालूंगी कि बस चिकन गले। चावल मैंने धो लिए, धो के मैंने जो है ना रख दिया, इनको भी वॉश करके अच्छी तरीके से 1 घंटे के लिए रखूँगी। उसके बाद जो है मैं इसमें अच्छे से जो है ना वो तय लगा दूँगी चावल की, और दम पे हरी मिर्चें, प्याज और हरा धनिया डलेगा तो हमारी अच्छी सी जो है वो बिरयानी तैयार हो जाएगी। और मुझे वो नहीं मिला, क्या कहते हैं, पुदीना। हमारी तरफ ना बफरगंज में पुदीना बहुत शॉर्ट हुआ होता है, पता नहीं क्यों नहीं मिलता पुदीना। तो बस अब इसमें जो है ना ये सब चीज़ें ऊपर से डलेंगी, मज़ेदार सी बिरयानी हमारी तैयार हो जाएगी। हल्के मसाले की, मिर्चें नहीं डाली मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर, पिसी हुई मिर्चें यानी कि नहीं डाली। अभी मैंने इसके ऊपर जो है ना पिसा हुआ जो है तकरीबन ½ टेबल स्पून जो है ना वो पिसा हुआ ज़ीरा भी डाला है। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है बिरयानी में अगर आप डालें ना, तो वो मैं भूल गई थी जो कि मैंने अभी डाल दिया। और ये हमारी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो चुकी है, चिकन बिरयानी विदाउट पिसी हुई मिर्च के। हरी मिर्चें डाली थी और बाकी सारे पिसे हुए मसाले डाले थे, घर का मसाला डाला, पैकेट का कोई मसाला नहीं डाला। अब मैं इसको 1 राउंड मैंने घुमा दिया है, इसको दोबारा से अब दम पे रख रही हूँ। हम उतरे नीचे कहीं जाने के लिए और मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी की चाबी लेके नहीं आए। कह लेंगे मैं समझा आप ये कह रहे हैं बस यहीं कहीं नीचे जाना है। मैंने कहा अरे भाई काम से जाना है, पहले वो काम हो जाए तो फिर बताती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। अभी जाते हैं, देखते हैं। जो मैं सोच रही हूँ कि वो काम यहाँ से हो जाएगा, तो अगर वो काम सही है, अगर हो जाता है तो फिर बताती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। बकरी बैठी हुई है। अरमान तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते, और जो दूर दूर से आए थे कॉन्गो वायरस से इनको डराया है ना कि कॉन्गो वायरस आया हुआ, जानवरों के करीब मत जाइएगा। तो बस अरमान तो जाते ही नहीं है, पापा के साथ ही चले गए अपने। हम यहाँ खड़े हैं गाड़ी के पास, आप चाबी लेकर। अब तो मैं लॉक वॉक सब करके आ गई थी।